हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट। सेट दे रखा है ये जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको ये चेक करना है। तो एक तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे ये जो सेट है बच्चों, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, फिक्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म की बजाय रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपने लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। चलिए करते हैं। ए रिलेशन R in the set A equals to 1 2 3 4 5 6। यहाँ बेटा ए दे नहीं रखा था इन लोगों ने, लेकिन बाद में जब अपन एलिमेंट वगैरह लिखेंगे तो किस सेट में है, तो बार बार ये पूरा लिखने की बजाय अपन क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। इसलिए अपन ने ए मान लिया। इसको जरूरी नहीं है ए मानो, आपकी मर्जी कुछ भी मानो, बाकी आसान करने के लिए मान लिया। ए रिलेशन आर इन दी सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इज डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइन है, आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स है, फाइनाइट है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू ए की। देखो यहाँ पे एक बात और है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर से कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो ए पुट करेंगे वो कहाँ से लेना है, ए से, और ए पुट करने के बाद में जो बी की वैल्यू मिलेगी वो भी कहाँ मिलेगी अपने को, इस सेट ए में ही मिलेगी, इससे बाहर नहीं जाना है। तो ए की जगह मैंने 1 रखा सबसे पहले, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने अपने को ए कोमा बी के फॉर्म में, तो ए रखा है मैंने 1, तो 1 + 1 2, 1 की यहाँ पे 2 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 रखा तो 4 हो गया, 4 पुट किया तो 5 हो गया, और ए की जगह मैंने 5 पुट किया तो बी कितना मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा। ए इक्वल्स टू 6 ले सकता हूँ यहाँ से, ए में है, लेकिन जैसे ए इक्वल्स टू 6 पुट करूँगा तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, बी 7 हो जाएगा, लेकिन 7 तो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए अपने पास ऑर्डर्ड पेयर यही बनेगा। तो ए 1 रखा तो 1 + 1 2, 2 रखा तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, फिर 5 + 1 6 हो गया। अब अपने को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या। तो सबसे पहले सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक 1, 2, फॉर एग्जाम्पल अपने को तो एक एग्जाम्पल लेना होता है कि कहीं केस फेल हो रहा हो तो 1, 2 आर में है, लेकिन 2, 1 कहीं भी आर में नहीं दिख रहा है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, मतलब ए का बी से और बी का सी से रिलेशन डिफाइन है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1, 3 कहीं पे भी आर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो चलिए अब इसको 1 बाय 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, सिंस 1, 1 2, 2 3, 3 डैश डैश एटसेट्रा डज नॉट बिलोंग्स टू R. This implies A, A does not belongs to R for all
A belongs to A. This implies R is not reflexive. यहाँ देखिए सेट A के एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी में यहाँ 1,2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू R नहीं है। 2,3 बिलोंग्स टू R है, बट 3,2 बिलोंग्स टू R नहीं है। 3,4 बिलोंग्स टू R है, बट 4,3 बिलोंग्स टू R नहीं है। तो A का B से रिलेशन है, लेकिन B का A से रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अपन एक एग्जांपल से बता देते हैं यहाँ पे, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब इसी को अपन जनरल स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे। दिस इंप्लाइज A, B belongs to R but B, A does not belongs to R for all A, B belongs to A. This implies R is not symmetric. तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब लास्ट कंडीशन चेक करेंगे अपन ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में यहाँ पे देखिए 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन, लेकिन 1 का 3 से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,3 बिलोंग्स टू R बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, लेकिन 1 का 3 से रिलेशन नहीं है। अब इसी को एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R बट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। तो दिस इंप्लाइज R is not transitive। तो R ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब अपन फाइनल कंक्लूजन के रूप में लिख देते हैं, हेंस गिवन रिलेशन R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर आप इसको स्टेटमेंट के रूप में प्रूव करना चाहते तो कैसे प्रूव करते? सबसे पहले जैसे ये क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे बता देता हूँ उसमें कि अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ना करके आप सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको प्रूव करना चाहते तो कैसे करते? देखो स्टेटमेंट दे रखा है A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ B इक्वल्स टू A+1। अब क्या करेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए? B को A से रिप्लेस करेंगे तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? A इज रिलेटेड टू A इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू A+1। A+1 के इक्वल हो सकता है क्या? ये A है तो ये है, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी लार्जर होगी, कंडीशन फेल होगी। जब A का B से रिलेशन है तो B इक्वल्स टू A+1 आ गया, तो A इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से? A आएगा B-1,
और कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से 1 ग्रेटर होना चाहिए। जब अपन बी का ए से रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ए बी प्लस 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए ए और बी में रिलेशन तो क्या हो जाएगा, बी इक्वस टू ए प्लस 1, और सी और बी में रिलेशन क्या हो जाएगा, सी इक्वस टू बी प्लस 1। अब बी को मैं रिप्लेस करूँगा ए प्लस 1 से, तो ये ए प्लस 1, ये तो बी की जगह रखा प्लस 1 और, तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस 2। और कंडीशन क्या है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे सी इक्वस टू ए प्लस 1 आता, तब तो ए और सी में रिलेशन डिफाइन होते, मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई करती, अब नहीं करेगी। तो ए का बी से रिलेशन हो गया, बी का सी से हो गया, लेकिन ए का सी से रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अब आपकी चॉइस, आप चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म में एज ए स्टेटमेंट आप बना सकते हो उसको, नहीं तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हो। दोनों के दोनों मेथड वैलिड हैं और आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, उसी से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, so that the relation are in capital R। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आगे, कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज R इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B such that A less than or equals to B is reflexive and transitive but not symmetric, is reflexive and transitive but not symmetric, हाँ जी। ए रिलेशन R in the set of real numbers R is defined as, a relation R in the set of real numbers R is defined as, ये R रिलेशन के लिए है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। किस टाइप से डिफाइन है बच्चों, A is related to B if and only if A less than or equals to B for all A, B belongs to R। अब चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या।
सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए बी को ए से रिप्लेस करेंगे, खुद का खुद से, इट सेल्फ से रिलेशन चेक करेंगे। तो जब ए का ए से रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ए लेस देन और इक्वल्स टू ए। अब यह आपको मैंने बता चुका, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वाला है, इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, और है, इसका मतलब आइदर ए इक्वल्स टू ए और ए लेस देन ए, कि या तो ए के इक्वल है या ए से लेस है। अब यहाँ बीच में जो ऑपरेटर है कनेक्टिव वो लगा हुआ है, और में क्या होता है बच्चों कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ओवरऑल आउटपुट को अपन क्या मान के चलते हैं, ट्रू। कि अपने पास में अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, यहाँ पे P दे रखा है, Q दे रखा है, और इनका नया अपने पास में स्टेटमेंट बन गया P और Q, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है तो भी ट्रू रहेगा, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू है तो भी ट्रू रहेगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो ही आउटपुट क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या ए के इक्वल है, ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल खुद तो खुद के इक्वल होगा इट सेल्फ के। ए से लेस है तो कोई भी नंबर अपने आप से लेस नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। तो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, तो आउटपुट ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट बना है, नया स्टेटमेंट बना है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू ए, ये जो दे रखा है ये ट्रू है। यहाँ पे ये जो और है इसको लॉजिकल कनेक्टिव बोलते हैं, कि जब अपने पास में 2 सिंपल स्टेटमेंट दे रखे हों और उनसे एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट जनरेट करना हो तो बीच में लॉजिकल कनेक्टिव और, एंड, इफ देन, इफ एंड, ओनली, इस टाइप से अपन लगाते हैं। तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए आएगा, ये ट्रू है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन है इट सेल्फ से, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में देखिए ए का बी से रिलेशन क्या है कि ए आइदर लेस देन और इक्वल्स टू बी। अब बी का ए से स्टेट में आप रिलेशन बनाना हो तो क्या बनेगा कि बी लेस देन इक्वल्स टू ए। जब ए बी के इक्वल है उससे लेस है, इक्वल में तो चलो जब ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल हो जाएगा। जब लेकिन लेस की बात आएगी, अगर ए बी से लेस है तो बी ए से लेस कैसे होगा, वो तो बी तो ए से ग्रेटर हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए देखो ए का बी से रिलेशन है, क्या बनेगा कि ए बी के इक्वल है उससे लेस है, और बी का सी से रिलेशन क्या बनेगा, बी सी के इक्वल है उससे लेस है। तो ए तो बी के इक्वल है उससे लेस और बी सी के इक्वल है उससे लेस, तो ए क्या हो जाएगा, सी के इक्वल या उससे लेस होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये तो आपको आंसर में वैसे ही पहले दे रखा, तो अपने प्रूव करना ये चीज़। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, let A belongs to R. A is related to A if and only if A less than equals to A, which is true, which is true. This implies A is related to A. This implies A comma A belongs to R for all A belongs to R. R ये सेट वाला है, रियल नंबर्स वाला, और ये रिलेशन का है। तो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इज रिलेटेड टू बी
if and only if a less than equals to b. This implies b greater than equals to a. जब b के ग्रेटर है उससे इक्वल है तो b क्या है, a के इक्वल है उससे लेस नहीं होगा। इसका मतलब b का रिलेशन a से नहीं है। तो यहाँ पे देखो सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन गिवन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये चीज़ कैसे फॉल्स हो गई, तो फॉर एग्जाम्पल अपन प्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 less than equals to 3 but 3 does not less than equals to 2। 2 3 से लेस है, इक्वल तो नहीं है खैर, लेकिन 3 से लेस है। अब 3 ना तो 2 के इक्वल है ना ही 2 से लेस है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2,3 तो R में आ गया बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो लेट a, b, c belongs to R. A is related to B if and only if A less than equals to B, and B is related to C if and only if B less than equals to C. This implies A less than equals to C. This implies A is related to C. तो since A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C also belongs to R for all A, B, C belongs to given set। गिवन सेट है R। तो इसका मतलब क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। तो हेंस गिवन रिलेशन R is a reflexive and transitive but not symmetric, but not symmetric। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है लगभग। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन check whether the relation R
in R defined by R equals to set of all ordered pairs A comma B such that A less than equals to B cube is reflexive comma symmetric and or transitive. आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। A relation R in the set R of real numbers. A relation R in the set R of real numbers is defined as, किस टाइप से डिफाइन है? A is related to B if and only if A less than or equals to B cube for all A comma B belongs to R. अब ये रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी चेक करना है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या हो जाएगा बच्चों? खुद का खुद से रिलेशन, तो एक सिंगल एलिमेंट चाहिए। लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए इज रिलेटेड टू ए लेस देन और इक्वल्स टू ए क्यूब which is not always true. देखो सेकंड जब क्वेश्चन करवाया था, सेकंड वाला था ना, सेकंड करवाया था तो यहाँ b का स्क्वायर था। इंटीजर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 है तो 1 के क्यूब के इक्वल हो जाएगा, 2 क्यूब 8 से लेस हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 से लेस हो जाएगा। लेकिन जब फ्रैक्शन की बात आती है तो आपको मैंने उस समय भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि जब फ्रैक्शन में जैसे जैसे पावर एक्सपोनेंट को अपन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये जो नंबर है वो तो रहेगा ग्रेटर और यहाँ पावर इंक्रीज करने तो ये लेस होता जाएगा। तो ये ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। दिस इम्प्लाइज A comma A does not belongs to R for all A belongs to R. कैसे पता चला? फॉर एग्जाम्पल 1/2 does not equals to और लेस देन 1/2 का क्यूब। ये 1/2 है, 1/2 कितना आएगा? 0.5 आएगा। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, तो अप्रोक्स कितना आएगा? 1/8 0.1213 के अप्रोक्स आएगा लगभग। तो 0.50 क्या लेस होगा क्या 0.12 से? नहीं। इक्वल होगा? नहीं होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो दिस इम्प्लाइज 1/2 का 1/2 से रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड सिमेट्रिसिटी। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। दो नंबर ले लिए।
अब ए का रिलेशन बी से क्या है बच्चों, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। अब अपने को तो b का a से रिलेशन बनाना है, तो जब a b क्यूब के इक्वल है उससे लेस है, तो क्या b a क्यूब के इक्वल है उससे लेस होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब b का a से रिलेशन नहीं है। अब ये चीज़ कैसे पता चली, इसको एग्जाम्पल से प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट 2,3 बिलोंग्स टू R। 2 और 3 ले लिए। 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 के क्यूब है, a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब होना चाहिए ना, तो 2 3 के क्यूब 27 से लेस होगा, बिल्कुल होगा। बट क्या 3 2 का क्यूब 8, तो 3 8 से लेस होगा? नहीं। इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 का 3 से रिलेशन तो है, लेकिन 3 का 2 से रिलेशन नहीं बन रहा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से अपन जनरल स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं कि जब a, b बिलोंग्स टू R है, तो उस समय b, a बिलोंग्स टू R नहीं आ रहा है। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब R सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। ये बात होगी सिमेट्रिसिटी के लिए। रिफ्लेक्सिविटी होगी, सिमेट्रिसिटी। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए। ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगा? 3 एलिमेंट चाहिए, तो लेट a, b, c बिलोंग्स टू R। ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। a का b से रिलेशन डिफाइन है, a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। इसी बेसिस पे b का c से रिलेशन डिफाइन करेंगे। b का c से रिलेशन क्या हो जाएगा? b लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब। a तो b क्यूब के लेस या उसके इक्वल है, और b c क्यूब के इक्वल या उससे लेस है। तो क्या a c क्यूब के इक्वल या उससे लेस रहेगा क्या ऑलवेज? नहीं रहेगा। तो a डज नॉट इक्वल्स टू लेस देन c क्यूब। दिस इंप्लाइज a इज नॉट रिलेटेड टू c। अब ये कैसे पता चला, इसको भी एक एग्जाम्पल से प्रूव करना पड़ेगा अपने को। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट एक दो इंटीजर ले लेते हैं, बाकी फ्रैक्शन में ले लेते हैं अपन। 3, 1.5, 1.2 बिलोंग्स टू R। ये तीनों रियल नंबर हैं। देखो 3 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का क्यूब, ये इसके क्यूब से क्या रहेगा? लेस रहेगा। ये आप चाहो तो इसको आगे सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। 1.5 का क्यूब कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर तो कितना है? 225 है, और उसको 15 से और मल्टीप्लाई करके देख लेना। जो भी आएगा 3 क्या होगा? इसके इक्वल है, उससे लेस हो जाएगा। एंड a b क्यूब से लेस है, और b c क्यूब इससे लेस हो जाएगा। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1.2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1.728। अब 1.5 1.728 से तो लेस ही होगा। तो a तो b क्यूब से लेस आ गया, और b c क्यूब से लेस आ गया। बट a c क्यूब से लेस नहीं होगा बच्चों। 3 1.5 के क्यूब से लेस है, इक्वल तो खैर नहीं होगा यहाँ पे। अब मैंने बताया था लेस देन इक्वल टू में दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो भी ओवरऑल अपन इसको ट्रू बोलते हैं। तो 3 1.5 के क्यूब से लेस है,
1.5 1.2 के क्यूब से लेस है, क्योंकि 12 का क्यूब 1728, तो 1.2 का क्यूब 1.728 हो जाएगा, तो 1.5 1.7 से तो लेस ही होगा। अब ये 1.7 समथिंग आ रहा है 1.728 और ये है 3, तो 3 1.7 से लेस नहीं होता, 3 1.7 के इक्वल भी नहीं होता। तो यहाँ से इस एग्जांपल से चेक कर सकते हो आप कि ए बी क्यूब से लेस या उसके इक्वल है, मतलब ए का बी से रिलेशन डिफाइन हो रहा है, बी का सी से हो रहा है, लेकिन यहाँ ए का सी से रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों अपने, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज 3, 1.5 बिलोंग्स टू R एंड 1.5, 1.2 बिलोंग्स टू R, बट 3, 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो दिस implies A is related to B and B is related to C, but A is not related to C. A, C does not belongs to R. For all A, B, C belongs to given set, क्या है यहाँ पे R है। तो इसका मतलब क्या कह देंगे, R ट्रांजिटिव होगा क्या, नहीं, R is not ट्रांजिटिव। अब फाइनली क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव था नहीं, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव नहीं, हेंस गिवन रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ये और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों लगभग एक जैसे क्वेश्चन थे। इसमें क्या है, बी क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, बी का स्क्वायर था। तो इन चीज में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये ही रखना है कि यहाँ देखो एग्जाम्पल अगर मैं जैसे इंटीजर्स को लेके लेता 1 2 3 को, तो ये सेटिस्फाई होती, क्योंकि 1 जैसे 1 के स्क्वायर के इक्वल है, उससे लेस है। फिर ए बी के स्क्वायर वाले से अपन वहाँ सिमेट्रिक में तो नहीं होता, लेकिन अब ट्रांजिटिव में जैसे ए फिर यहाँ पे 1 2 3 ले लेते फॉर एग्जांपल, तो 1 क्या है 2 के क्यूब से लेस है, 2 3 के क्यूब से लेस है, तो 1 3 के क्यूब से। लेकिन वही कंडीशन कहाँ फेल हो जाएगी, फ्रैक्शन में फेल हो जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन में जब जैसे जैसे अपन पावर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो उस समय अपने पास में क्या है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे रखना है, या तो सेकंड वाले क्वेश्चन में या 5th वाले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। ओके।